हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, हमारा जो कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग का जो रिजल्ट है उसको दिखाने जा रहा हूँ। हमने कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग की थी, तो अब कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग में हमने हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। वहाँ वीडियो प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग जो कस्टर्ड एप्पल के जो वीडियोज है उसमें आपको वीडियोज मिलेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद आपको वीडियोज मिलेंगे कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग के। तो हाँ, यहाँ देखिएगा। तो यह हमने 27 अगस्त को किया था, देखिएगा, और वहाँ देख लीजिएगा अबाउट होता है। तो दोस्तों, मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अपने वीडियोज में बता चुका हूं कि भाई सीताफल का पौधा कहीं भी उगा हुआ होगा 1 वर्ष का 2 वर्ष का, उसे उखाड़ लीजिएगा पूरा रूट के साथ में अच्छे से, और उसको किस प्रकार पॉलीथीन में भरने का, कोकोपीट और थोड़ी मिट्टी डाल के मिक्स करके 50-50 भी डाल सकते हैं, या तो 25% सॉइल डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं 25% और 75% कोकोपीट। या आपके पास कोकोपीट अगर से नहीं भी होगा तो इवन आप सादी मिट्टी और उसमें कंपोस्ट 50% या 25% ऐसा मिक्स करना और उसको पॉलीथीन में भरना। पॉलीथीन भरने का तो पेड़ डालने का उसमें, और पेड़ डालने के बाद में वो जो मिक्स कर लेना, पानी मार देने का, यानी मिट्टी नमी होना, नमी गिली रहे, और उसके बाद में पूरा कोकोपीट का इस्तेमाल बताया। तो इस प्रकार आपको पॉलीथीन में मिट्टी या कोकोपीट विथ सॉइल जैसा भी कॉम्बिनेशन आपको भरना है, पैक करना है इसमें रूट्स डाल के, और पूरी झिल्ली को पैक कर देने का। इस प्रकार हमने पूरा पैक कर दिया। उसके बाद में बाकी का प्रोसीजर मेरे वीडियो में ऑलरेडी है, किस प्रकार हमने किया करके। और इसके बाद में अब मैं इसे अभी आपको खोल कर बताता हूँ, फिर बाद में मैं बांध दूंगा और से 1 आध महीने के लिए, ये ज़्यादा दिन के लिए लगभग अभी सिंपली आपको मैं सिर्फ ज्वाइंट किस प्रकार हुआ है इसलिए मैं अभी बताने के लिए मैं खोल रहा हूं। दोस्तों, अभी लगभग इसे आपको 3 महीना रखना का है। अगर से आपको लगे कि जैसे यहाँ पर ये देखिएगा ऐसा लग रहा है कि इसे फांसी दे रहे वैसा, तो इस प्रकार जब ऐसा यानी आपको लगे कि ये पोर्शन बड़ा हो रहा है, ये पोर्शन छोटा हो रहा है, तो आप उसे ढीला यानी काट के निकलवा लीजिएगा। आम में भी वैसा ही है, ख्याल में रखिएगा। तो आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ, तो यहाँ ऐसा ब्लेड से हल्के से मारने का ताकि पेड़ ना कटे। तो दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यहाँ जॉइंट आपका बंधा हुआ है। तो इसे अभी आपको कम से कम और 1 महीना आपको इसे रखना पड़ेगा ताकि यहाँ फुल्ली यानी अभी जुड़ा हुआ रहे। आपको एक बार जो पॉलीथीन है उसको ब्लेड से काट के आपको निकलवा लेने की, और फ्रेश वाली फिर ढीली करके थोड़ा सा फिर से आपको बांध देनी है। और इस प्रकार आपका पोर्शन अगर से यहाँ बड़ा हो रहा है और यहाँ पर समझो फांसी नुमा ऐसा लग रहा है छोटा, तो समझ लेना यहाँ जुड़ने के चांसेस, यानी जुड़ रही है आपकी या जुड़ गई है, सब तक अच्छे से करो। लेकिन 60 दिन के पहले आपको यहाँ कट नहीं करने का है। एक बार खोल के आप देख सकते हैं, इसे एक बार खोल के देख लेने का कि ज्वाइनिंग हो रहा है, यानी धीरे से आधा, और उसके बाद में फिर कस देने का। तो इसे लगभग आपको प्लांट से डिटेल 60 दिन के बाद में करने के बाद में आपको इसमें झिल्ली फिर से रखने की लगभग 1 से 2 महीना, और उसके बाद में कट कर लेने के, ताकि किसी का धक्का लगे तो यहाँ टूट न जाए। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ जॉइनिंग के नीचे लगभग 1 इंच यानी 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे कट मारने की आपको 2 कट मैं बता चुका हूँ। 40 दिन के बाद में 1 कट, हाफ कट मारने की, हाफ कट, आधा कट इधर से थोड़ा सा इसी ब्लेड से थोड़ा छील देने का आधा। उसके बाद में 40 दिन के बाद में छिलने के बाद में 45वें दिन में फिर यहाँ एक बार छिलके हो गया तो इधर साइड में आपको आधा कट यहाँ छिलने का है। इस प्रकार 2 50% की कट मारने की है 5-5 दिन के गैप में। और 50वें दिन में, या तो फिर जैसे अभी आपका जैसे मैंगो का है, मैंगो 60 दिन के बाद में, क्योंकि इसका ज्वाइनिंग जल्दी होता है और इसका मैंगो का थोड़ा सा लेट होता है। तो यहाँ लगभग सीताफल का 55 दिन में जुड़ जाता है पूरी तरीके से।
मैंगो में थोड़ी सी देरी लगती है, 60-65 दिन भी लग जाती है। तो इस प्रकार आपको फिर 2 कट मारने के बाद तीसरी कट में अलग कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं इसको बता चुका हूँ आपको कि 40 दिन के बाद में 5-5 दिन के अंतराल में आपको 3 कट मार के अलग कर सकते हैं, 2 कट मार के तीसरे कट में भी अलग कर सकते हैं। दोस्तों इसका बेस सीजन मैं बता चुका हूँ। कोई भी जो कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग है, जिसे भेंट कलम कहते हैं, जोड़ कलम कहते हैं, इसका सीजन मैं आपको बता चुका हूँ जून महीने से लेके अक्टूबर महीने तक। तो जो जून जुलाई बेस्ट मंथ है, ताकि 60 दिन लगेंगे तो आपको क्यों इस सीजन में आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पौधा जो आप लगाते हो पैकेट में उसको पानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर 8-10 दिन के अंतराल में आप पानी आते रहता है। इसलिए एक बार पॉकेट को पूरा पैक कर दिया ऐसे हमने, तो उसके बाद में इसे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर रहने की वजह से यहाँ सूखता नहीं। लेकिन यही अगर से एयर लेयरिंग अपना ये कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग अगर से आप मार्च में करते हैं, तो मार्च में जब करते हैं कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग मार्च में, तो अप्रैल में उसका मैच्योरिटी हो जाएगा, 2 महीने बाद में समझो। तो उस समय आपको पैकेट में हर 3-4 दिन के बाद में पानी डालते रहना पड़ता है। तो इसके 2 सीजन है। लेकिन अगर से बिना तकलीफ के आपको अगर करना है तो इसके बेस्ट सीजन मैं बता चुका हूँ। एक रेनी सीजन एक बेस्ट, और यानी जून जुलाई और अगस्त, और उसके बाद में आपको मार्च अप्रैल, तो ये बेस्ट सीजन है। तो पानी तो इसलिए आप देखिएगा, जो हमने यहाँ पर जो यानी पौधा लगाया था, यहाँ देखिएगा रूट्स बाहर निकल रही है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ रूट्स बाहर निकल रही है, क्योंकि जो पौधा मैंने खोद के निकाला था उसे फिर मैंने झिल्ली में पॉलीथीन में डाला और कोकोपीट डाला, तो यहाँ रूट्स फॉर्म हो गई है। यहाँ देखिएगा, यहाँ रूट्स फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी उसको टैप रूट था ही ऑलरेडी। और यहाँ देखिएगा, यहाँ सफ़ेद, तो इस प्रकार यहाँ फुल्ली अब इस प्रकार, तो इस प्रकार आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और इसे आपको यहाँ पॉलीथीन कट करके अब दोस्तों इस पौधे में ब्रांचेस ज़्यादा नहीं है, देखिएगा, इसलिए मैंने इसकी ब्रांचेस कट नहीं की है। इसमें ब्रांचेस ज़्यादा नहीं इसलिए कट नहीं की। लेकिन दूसरी वाली जो ये कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग है, इसकी मैंने बहुत बड़ी ब्रांचेस थी, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस थी, इसलिए उसके बाकी ब्रांचेस मैंने कट कर दी, ये भी कट कर दिए। सिर्फ लिमिटेड एक ब्रांच रखी, वही फूड मटेरियल प्रिपरेशन के लिए। ये इसलिए कि अगर से आपने ज़्यादा ब्रांचेस रखे तो अभी इसके रूट्स ज़्यादा फॉर्म नहीं हुई हैं, यानी ये पौधा ऑलरेडी है, इसके रूट्स ज़्यादा नहीं है, तो इससे फूड मटेरियल उतने प्रमाण में उतने ब्रांचेस को सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने ब्रांचेस कट कर दी ताकि लिमिटेड पत्तों को फूड मटेरियल सप्लाई कर सके। तो इस प्रकार आपको एयर लेयरिंग का हो तो यह पौधों की छटाई कर दीजिएगा, लिमिटेड पत्ते रख दीजिएगा, महीने 2 महीने के बाद फिर से ब्रांचिंग आ जाएगी और वहाँ उस रूट के आधार पर वहाँ बढ़ना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, हमने अभी जो ये कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग से अप्रोच ग्राफ्टिंग भेंट कलम कहा गया है, कस्टर्ड एप्पल का सीताफल कहते हैं, तो यहाँ सरस्वती सेवन का हमने ऑलरेडी भेंट कलम कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग किया है, तो यहाँ सक्सेस हो गया है। तो जब कभी आप कोई भी कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग मिनिमम 60 दिन लेता है, और यहाँ बेस्ट वे है, बता चुका हूँ मैं, कोई भी पौधे पे आप मातृवृक्ष के पास में प्लांटेड जो पौधा है पॉकेटिंग वाला, उसे ले जाइए, जिसकी उम्र कम से कम 1 साल चाहिए। ये मैं बता चुका हूँ मेरे वीडियोज प्लेलिस्ट में जाने का, और उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है वहाँ वीडियो देखने का। यहाँ पर मैं इसके बाद में इसे किस प्रकार लगाने का डिटैच करने के बाद में यहाँ बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार जो पॉलीथीन टाइट करके रखते हैं उसे फिर ब्लेड मार के निकाल लेने का स्लाइटली, और ज़्यादा की अगर से आपको लगती सॉइल है तो धीरे धीरे उसे कट करने का, सॉइल को एक साथ पूरी जड़ें नहीं खोलने का। उसके बाद में आपको जिस पॉट में लगाना है या पॉलीथीन बैग में लगाना है बड़ी वाली, उसमें पहले मिट्टी भर देने का हाफ, उसके बाद में हाफ पोर्शन मिट्टी भरने के बाद में, तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी आपकी जो है खत मिक्स कर देने का 50%, उसमें आप गोबर खत भी ले सकते हो, कंपोस्ट जिसे कहते हैं, या तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, या तो
किसी भी प्रकार का आप जो सड़ा गला जो खाद है वहाँ लेने का। तो इस प्रकार हाफ भरने के बाद में यहाँ जो मिट्टी के साथ रूट्स वाला जो पोर्शन है आपका उसको रख दीजिए स्लाइटली। रूट्स पूरी एयर से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका यानी जैसी कि वैसी पैक चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको पूरा खोलने का नहीं। उसके बाद में साइड से आप सॉइल डाल दीजिए और इस प्रकार, और उसके बाद में मिट्टी डाल दीजिए। और मिट्टी डालने के बाद में आपको इसे छाँव में रखने का है, कम से कम 2 महीना छाँव में, ताकि यहाँ फिर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और जब ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, रूट्स भी पकड़ लेगा अच्छी तरीके से, उसके बाद में आप इसे कभी भी ज़मीन में लगा सकते हैं। बेस्ट सीजन जुलाई अगस्त है, बेस्ट सीजन।